नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का बीएस टीवी में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 को लेकर सियासत की नब्ज अब धीरे धीरे तेज होने लगी है। सियासत के इस महासमर की तैयारियों के बीच मतदाता अपने उस सियासी मूड को तैयार कर रहा है जो मिशन 2023 में पार्टियों और उम्मीदवारों का भाग्य तय करेगा। बीएस टीवी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर विधानसभा में पहुंचकर हम जहां जनता के मुद्दों को आपके सामने रखेंगे, वहीं अभी तक क्या रहा है वहां का राजनीतिक समीकरण, इसको भी विस्तार से समझाएंगे। आज बात करेंगे मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बिजावर विधानसभा सीट की। तो सीधे तौर पर अब 2023 का चुनाव नजदीक है, उससे पहले मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले की बिजावर विधानसभा सीट में क्या है हाल, वहां पर क्या कहना है जनता का और वहां के वरिष्ठों का क्या कहना है, वहां की जनता का मूड क्या है, क्या वाकई इस बार वहां बदलाव होगा या फिर जो सामान्य चला आ रहा है उसी को वो आगे अपना प्रतिनिधि बनाएंगे। बिजावर विधानसभा का सियासी समीकरण। आदिवासी बाहुल्य सीट है बिजावर विधानसभा। क्या है यहां के स्थानीय मुद्दे? अब तक कैसा रहा इतिहास? मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। बीजेपी, कांग्रेस सहित दूसरे राजनीतिक दलों ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। स्थानीय विधायकों और जनप्रतिनिधियों ने जनता के बीच जाकर जनसंपर्क करना भी शुरू कर दिया है। सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। चुनाव को लेकर जहां सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियां गिना रहा है, तो वहीं विपक्ष कई वादे कर रहा है। प्रदेश स्तर से लेकर स्थानीय स्तर तक नेता पूरे जोर शोर से चुनावी संग्राम में कूद गए हैं। छतरपुर जिले की बिजावर विधानसभा एक ऐसी ही विधानसभा है। 2008 के परिसीमन के पहले नौगांव और हरपालपुर क्षेत्र बिजावर विधानसभा में आते थे, लेकिन परिसीमन के बाद नौगांव और हरपालपुर बड़ा मलहरा विधानसभा में चले गए और बड़ा मलहरा विधानसभा का कुछ क्षेत्र बिजावर में आ गया, जिसके बाद यहाँ के सियासी समीकरण बदल गए। वर्तमान में यहाँ समाजवादी पार्टी से जीते राजेश बबलू शुक्ला विधायक हैं, जिन्होंने बाद में बीजेपी की सदस्यता ले ली, जिसके बाद इस विधानसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा हो गया। बिजावर विधानसभा को लेकर अगर हम सामान्यतः बात करें तो जो वर्तमान में विधायक हैं, उन्होंने नगरीय निकाय चुनाव के पहले सापा से भाजपा ज्वाइन की, और अगर हम पूर्व के रिकॉर्ड को उठाकर देखें तो यहाँ पर जब बिजावर विधानसभा परिसीमन के पहले नौगांव और हरपालपुर क्षेत्र बिजावर विधानसभा में था। उसके बाद 2008 के बाद जब परिसीमन हुआ तो बड़ा मलहरा इलाके का कुछ क्षेत्र जो है बिजावर में आ गया और हरपालपुर नौगांव यहाँ से निकल गया। तो उसके बाद बड़ी तेज़ी से राजनीतिक परिस्थिति बदली है। हम चुनाव परिणाम की बात करें तो परिसीमन के बाद 3 चुनाव हुए हैं, जिसमें 2 में भाजपा सीधी जीती है और 1 में राजेश शुक्ला सापा से जीते थे। बिजावर विधानसभा में मतदाता, कुल मतदाताओं की संख्या 2,15,849। पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,16,784। वहीं महिला मतदाताओं की संख्या है 99,060। गोंड और बुंदेलों की शौर्य गाथा की साक्षी रही बिजावर विधानसभा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड अंचल के छतरपुर जिले में आती है। छतरपुर जिले की आदिवासी बाहुल्य सीट बिजावर विधानसभा में 2 लाख से ज्यादा मतदाता हैं, जिनमें 1,16,784 पुरुष और 99,060 महिला मतदाता हैं। विधानसभा चुनाव में जातिगत समीकरण की बात करें तो यहाँ ब्राह्मण समाज के 19,000, यादव समाज के 24,000, अहिरवार समाज के 30,000, आदिवासी समाज के 20,000, कुशवाहा समाज के 19,000,
मुस्लिम समाज के 10,000, ठाकुर समाज के 10,000 और रैकवार समाज के 7,000 लोग रहते हैं। इस हिसाब से यहाँ ब्राह्मण, यादव और आदिवासी समाज की निर्णायक भूमिका मानी जाती है। लेकिन यहाँ राजनीतिक पार्टी के अलावा प्रत्याशी का चेहरा भी काफी मायने रखता है। इस विधानसभा की राजनीतिक सक्रियता की बात करें तो यहाँ जिस भी दल का विधायक होता है वह पूरे 5 साल सक्रिय रहता है, जबकि विपक्षी पार्टी चुनाव नजदीक आते ही एक्टिव होती है। जब जब चुनाव आते हैं तो कई सारे लोग कुछ समय पहले सक्रिय हो जाते हैं। हम बिजावर की राजनीति का पुराना ट्रेंड उठा के देखें तो जब जिस दल का विधायक होता है या उस विधायक के जो समर्थक होते हैं वो लगातार पूरे 5 साल सक्रिय रहते हैं, और जो विपक्षी होते हैं वो चुनाव के समय ही एक्टिव होते हैं। तो ये एक देखना पड़ेगा कि इसमें वो कितना अपना प्रभाव डाल पाते हैं, क्योंकि जो पूरे 5 साल हैं कोई एक व्यक्ति या पार्टी निरंतर सक्रिय रहती है, चुनाव के समय दूसरे लोग सक्रिय हो जाते हैं। तो राजनीतिक सक्रियता और इसका क्या लाभ लेते हैं ये इम्पोर्टेंट होगा। बिजावर विधानसभा के चुनावी समीकरण की बात करें तो साल 2018 में बीजेपी की आशा रानी और कांग्रेस के राजेश बबलू शुक्ला के बीच यहां मुकाबला हुआ था, जिसमें आशा रानी 24,579 वोटों से जीती थी, जबकि राजेश बबलू शुक्ला को 22,518 वोट मिले थे। जीत का अंतर 2,071 रहा। वहीं साल 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी से पुष्पेंद्र नाथ गुड्डन पाठक और कांग्रेस से राजेश बबलू शुक्ला चुनावी मैदान में थे, जिसमें पुष्पेंद्र नाथ गुड्डन पाठक ये चुनाव जीते और उन्हें 50,576 वोट मिले, जबकि राजेश बबलू शुक्ला को 40,197 वोट मिले, जिसमें जीत का अंतर 10,379 रहा। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में राजेश बबलू शुक्ला समाजवादी पार्टी से और पुष्पेंद्र नाथ गुड्डन पाठक बीजेपी से चुनावी मैदान में थे, जिसमें समाजवादी पार्टी के राजेश बबलू शुक्ला ये चुनाव जीते। उन्हें कुल 67,623 वोट मिले थे, जबकि पुष्पेंद्र नाथ को 30,909 वोट, जिसके बाद जीत का अंतर 36,714 रहा। बिजावर विधानसभा की सीट के चुनावी समीकरण की बात करें तो काफी लंबे समय तक यहां बीजेपी का ही कब्जा रहा है। 2008 में बीजेपी से आशा रानी यहां की विधायक चुनी गईं। साल 2013 में राजेश शुक्ला ने कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ा। बीजेपी ने इस चुनाव में दांव खेलते हुए अंतिम समय में पुष्पेंद्र गुड्डन पाठक को मैदान में उतारा था। गुड्डन पाठक मूलतः नौगांव के निवासी थे, जो परिसीमन के पहले बिजावर क्षेत्र का हिस्सा हुआ करता था, जबकि राजेश शुक्ला का बिजावर गृह क्षेत्र था। परिणाम चौंकाने वाले सामने आए। बीजेपी के गुड्डन पाठक को 50,576 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के राजेश शुक्ला को 40,197 वोट ही मिल सके। लगभग 10,000 के अंतर से राजेश शुक्ला पराजित हो गए। वहीं 2018 के विधानसभा चुनाव में राजेश शुक्ला कांग्रेस से टिकट पाने की दौड़ में रहे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला, तो वह समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर टिकट ले आए। बीजेपी ने गुड्डन पाठक और कांग्रेस ने कद्दावर नेता मुन्ना राजा को मैदान में उतारा। स्थानीय प्रत्याशी का मुद्दा रंग लाया और राजेश शुक्ला ने शानदार जीत हासिल की। राजेश शुक्ला को 67,623 वोट मिले, जबकि निकटतम बीजेपी के गुड्डन पाठक को 30,909 वोट ही मिल सके। लगभग 37,000 के भारी अंतर से राजेश शुक्ला ने विजय हासिल की। क्या है जनता के स्थानीय मुद्दे? जटाशंकर धाम को पर्यटन स्थल घोषित करना, सिविल अस्पताल की मांग, किशनगढ़ क्षेत्र की पेयजल समस्या, ईशानगर को नगर परिषद और सटई को तहसील बनाने की मांग। बिजावर विधानसभा में विशेष रूप से राजनेताओं की सरगर्मी तेज है। यहाँ पर
जनता के बीच में भी जो नेता हैं उन्होंने जाना शुरू कर दिया है। आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर राजनीतिक पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। बिजावर विधानसभा की हम यदि मुद्दों की बात करें तो बिजावर विधानसभा का जो धार्मिक तीर्थ स्थल है जटाशंकर धाम, उसको पर्यटन की सूची में घोषित किया जाए। इसके साथ ही बिजावर में स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त की जाएं और सटई को तहसील बनाया जाए और बिजावर क्षेत्र में जो ईसा नगर आता है उसको नगर पंचायत का दर्जा दिया जाए। यह यहाँ के मुख्य रूप से मुद्दा रहेंगे। बिजावर विधानसभा के स्थानीय मुद्दों की बात करें तो इस चुनाव में क्षेत्र के धार्मिक स्थल जटाशंकर धाम को पर्यटन स्थल घोषित करने की मांग लंबे समय से उठ रही है। वरिष्ठ पत्रकार अरविंद अग्रवाल बताते हैं कि जटाशंकर धाम यहाँ के स्थानीय रहवासियों की आस्था का केंद्र है, जिसे वह पूरे प्रदेश में एक नई पहचान देना चाहते हैं। इसीलिए वह इसे एक पर्यटन स्थल घोषित करने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा बिजावर में सिविल अस्पताल, आदिवासी अंचल किशनगढ़ में पेयजल की समस्या, ईशानगर को नगर परिषद और सटई को तहसील बनाने की मांग यहाँ के रहवासी लंबे समय से करते आ रहे हैं। लेकिन जिस समय राजेश शुक्ला सापा से जीते तो उनके साथ एक सिंपैथी वोट बहुत बड़ी तादाद में आया था। अब उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली है तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा कि इस बार के चुनाव में वो कितना गेन करते हैं। हम क्षेत्रीय मुद्दों की बात करें तो कई प्रमुख मुद्दों पे काम हुआ भी है और कुछ पे सीएम साहब ने घोषणा की है। अगर ये जो घोषणा है चुनाव के पहले इनका इम्प्लीमेंट होता है, ये रनिंग में आ जाती है, तो इसका फ़ायदा भाजपा को मिलना लगभग तय है। जैसे कौन सी भाई सब मुद्दा है? मुख्यतः जैसे सिविल अस्पताल है, यहाँ पर डॉक्टरों की जो कमी बनी हुई है उनकी पूर्ति है। बिजावर में बीएससी कॉलेज वगैरह है। जटाशंकर धाम को पर्यटन स्थल के रूप में है। इसके अलावा आदिवासी अंचल किशनगढ़ क्षेत्र है, वहाँ पर पेयजल को लेकर एक विस्तृत कार्य योजना जो रनिंग में है उनका इम्प्लीमेंट आवश्यक है। आपका ईसा नगर को नगर पंचायत बनाना, आपके सटई को जो तहसील की बात हुई थी उसको प्रमुख रूप से लागू किया जाना, साथ ही रोजगार को स्थानीय स्तर पर कैसा उत्पन्न किया जाए इस पर भी गौर करने की आवश्यकता है। सबसे विशेष मुद्दा तो हमारे बिजावर क्षेत्र से जटाशंकर धाम को लेकर है कि उसको पर्यटन स्थल के तौर पर घोषित किया जाए। दरअसल जटाशंकर धाम से हम सभी की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं और ख़ास करके हमारे क्षेत्र विशेष की तो बहुत ज़्यादा। यहाँ पर सावन के महीने में कहना चाहिए कावड़ यात्राओं का भी बहुत ज़्यादा प्रचलन हो जाता है और देश विदेश से काफ़ी लोग भी आते हैं घूमने, तो इसे खास करके विशेष मुद्दे के तौर पे देखा जाए और उसे पर्यटन स्थल के तौर पे घोषित किया जाए। ये हमारी पहली जो है बहुत इच्छा के तौर पर कहना चाहिए बिजावर जिले की रही है। यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर भी रहवासी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मांग लंबे समय से करते आए हैं। इसके साथ ही क्षेत्र में विकास की कमी है। लोगों का कहना है कि यहाँ युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार भी मिलना चाहिए। अलावा इसके शहरी क्षेत्रों की तरह हमारे बिजावर में भी स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर काम होना बहुत ज़रूरी है। अभी हमारे यहाँ पे शिक्षा और कहना चाहिए स्वास्थ्य के संबंध में बहुत कम सुविधाएं हैं, उसको बहुत ज़्यादा विकास की ज़रूरत है और ऑप्शन बहुत कम हैं इन चीज़ों को लेकर। तो जब ज़्यादा विकास होगा तो चीज़ें बहुत निखर कर आएंगी। अपना खुद का विचार देखा जाए तो वैसे तो सरकार ठीक चल रही है, लेकिन अभी भी उसमें कुछ कमियां सामने आ रही हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि जनसामान्य लोगों को बेरोज़गार देख रहे हैं और नए युवाओं को भी बेरोज़गार देख रहे हैं, तो बेरोज़गारी एक अहम मुद्दा रहेगा। और बेरोज़गारी के साथ साथ गरीबी तो है ही, क्योंकि बेरोज़गारी है, और नए युवाओं को एक सरकार के द्वारा एक नई पहल करी जानी चाहिए, जिससे कि जो युवा रोजगार है तो उसको किसी न किसी माध्यम से उसको जो है बेरोजगारी से छुटकारा मिले, वो रोजगार उसको मिले। इस बार विधानसभा में ये रहेगा जैसे शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गया, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। और गांव में इतनी मतलब आजकल प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा खुल गए हैं, जैसे स्कूल से लेके, तो गांव के लोग सरकारी में तो ठीक है पढ़ाते ही हैं, लेकिन प्राइवेट में नहीं पढ़ा पाते। तो मैं तो यही कहूँगा कि सरकारी जो स्कूल है उनकी व्यवस्थाएं अच्छी हों। गांव में स्वास्थ्य नहीं है, पानी की भी बहुत समस्याएं जाती हैं, कहीं कहीं ऐसे गांव हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन पर विधानसभा में बहुत ज़्यादा काम होना ज़रूरी है। तो कोई भी सरकार आए
तो मेरा तो यही है कि सबसे पहले इन चीज़ों पे काम करें कि हमारी जो जनरेशन है या छोटे बच्चे हैं वो आगे जाएं, या कला के क्षेत्र में या कुछ भी जो भी है, तो उनका अच्छा सा भविष्य बनेगा इस बार। तो मेरा तो यही मानना है, जो भी आए विधानसभा में तो ये काम जरूरी है पहले। हालांकि बिजावर विधानसभा के मौजूदा विधायक राजेश बबलू शुक्ला का इस विधानसभा में किए गए कामों को लेकर कहना है कि विधानसभा में विशेष रूप से सड़कों को लेकर उन्होंने काफी काम किया है। यहाँ कभी सड़क नहीं थी, उन्होंने विशेष रूप से सड़कों का निर्माण का काम करवाया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्र और धार्मिक स्थल जटाशंकर धाम में भी विकास कार्य करवाए हैं, जिससे जनता काफी खुश है। बिजावर विधानसभा में जो विकास कार्य कराए गए हैं, पिछले 50 सालों में जो नहीं कराए गए हैं, वो आज बिजावर की धरती पे दिख रहे हैं। चूँकि समय हमें कम मिला, कोरोना काल के भी 2 साल उसमें शामिल रहे, लेकिन बिजावर की सबसे बड़ी सौगात जिस रोड से आप आए होंगे, बिजावर मातुआ रोड, जो बिजावर की 25-30 सालों में सबसे बड़ी मांग थी, वो आज वो पूरी हो गई। बिजावर की जनता कहती है इससे बड़ा काम कोई काम नहीं। बाकी और क्षेत्र के गाँव की रोडों की आप बात करें, जब से देश आज़ाद हुआ आप देख के आइए, कुपी से बाकी जनवानी की रोड, जहां आदमी यदि बीमार होता था तो खटिया पे लेके आते थे लोग, और आते आते उसकी मौत हो जाती थी। आज 70 साल जब से देश आज़ाद हुआ, इतने के बाद आज पहली बार डामर की सड़क पे वहाँ के लोग चल रहे हैं। कुपी से जटाशंकर की रोड देख के आइए आप, 15 किलोमीटर की रोड है, फॉरेस्ट के अड़ंगा के कारण नहीं हो पा रही थी। प्रयास किया, फॉरेस्ट के अधिकारियों का सहयोग रहा और वो दोनों रोडें आज बन के तैयार हैं। आज पीडब्ल्यूडी की 4.5 साल में आप रोड जोड़ के देखें, पूरे छतरपुर ज़िले की जो बजट में प्रावधान में आई, स्वीकृत हुई, तो 6 विधानसभा में छतरपुर ज़िले की है, 5 विधानसभा की आप रोड जोड़ लें, और बिजावर सबसे ज़्यादा रोड बनवाने में बिजावर विधानसभा आगे रही, वो बड़ा मिलेरा है। इसके अलावा आप 4 एक तरफ विधानसभा और बिजावर एक तरफ। जहाँ तक जटाशंकर के रोपवे का एक प्रयास किया, फॉरेस्ट की अनुमति न मिल पाने के कारण थोड़ा सा समय लगा, लेकिन अब पूरी प्रक्रिया हो चुकी है और मुझे लगता है कि एक आध महीने के अंदर उसका भूमि पूजन और शुभारम्भ हो जाएगा। छोटे छोटे उप स्वास्थ्य केंद्र हैं क्षेत्र में, आप देख के आइए, जंगली एरिया जहाँ स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं थी, लोहरपुरा से लेके जितने दूर दराज गेम है वहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र खोले गए। शिक्षा, चूँकि शिक्षकों का अभाव था, तो अभी सरकार ने जो नियुक्ति की है उसमें अधिकांश शिक्षक छतरपुर जिले में जो पोस्टिंग हुई उन्हें बिजावर के दूर दराज क्षेत्रों में की गई है। वहीं कांग्रेस भी बिजावर में अपनी जमीन तलाशने में जुट गई है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष अनीश खान ने बिजावर विधानसभा में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि मंडल एवं सेक्टर स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हम विधानसभा को लेकर काम कर रहे हैं। कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में कमलनाथ सरकार यानी कांग्रेस सरकार आ रही है। वही विधानसभा बिजावर की जो आप बात कर रहे हैं, तो बिजावर विधानसभा में वहाँ के विधायक द्वारा जो भाजपा की नीति हैं और जो रीति हैं उनके द्वारा अनुरूप कार्य ना करके, क्योंकि कांग्रेस के हर कार्यकर्ता ने गांव स्तर पर मंडलम, सेक्टर और ये सब संगठन को इस तरीके से मजबूत कर दिया है कि आने वाले समय में हम वहाँ पर कांग्रेस का परचम लहराएंगे। क्योंकि कांग्रेस के जो पूर्व में विधायक रहे हैं उन लोगों के द्वारा जो काम किए गए हैं आसपास के विधानसभा के क्षेत्र के लोगों के लिए, तो निश्चित तौर पर हम बिजावर विधानसभा में इस बार कांग्रेस का परचम लहराएंगे। 2023 के संग्राम में जहां बीजेपी कांग्रेस अपनी तैयारियों में जुट गई है, लेकिन इस बार यहां के लोगों को क्षेत्र के विकास की आस है। यहां के स्थानीय रहवासियों का आगामी चुनाव को लेकर कहना है कि महंगाई को कम करना और यहां के युवाओं को रोजगार देने वाली सरकार को वह प्राथमिकता देते हैं।
सरकार युवाओं के हित में होनी चाहिए, जो युवाओं के लिए एक नए नए आयाम लाए, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या खेलों के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो किसान के लिए लाभदायक रहें या नई युवा पीढ़ी के लिए रहें। और युवाओं से ये अनुरोध है कि वह अपना वोट व्यर्थ ना जाने दें। उनका वोट इतना ज़रूरी है जितना कि शायद और किसी चीज़ के लिए ज़रूरी नहीं है। युवाओं का वोट एक ऐसा वोट है जो बदलाव ला सकता है, चाहे वह किसी भी राजनेता के लिए हो या फिर किसी भी पॉलिटिक्स की लीडरशिप के लिए आने के लिए हो। विधानसभा के चुनाव ऐसे हैं कि जब हम लोग सब गरीब आदमी बेरोजगारी चल रही है और इतने परेशान हैं, कम से कम रोजगार मिले ऐसी सरकार हो, ऐसे चाहते हैं हम लोग। महंगाई को भी थोड़ा कंट्रोल हो, ये सब चीज़ें चाहते हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में विकास अहम होगा। बिजावर विधानसभा में आज भी विकास का अभाव है। स्वास्थ्य सुविधाओं से लेकर तहसील बनाने तक कई शिकायतें यहाँ की जनता के मन में हैं। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन सा दल इन मुद्दों को भुनाता है और कौन सा दल लोगों की समस्याओं का हल करने की पहल करता है। छतरपुर से BSTV के लिए संजय अवस्थी की रिपोर्ट।